राम राम। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पंचकुला में महाराजा अग्रसेन जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन का जीवन प्रेरणा स्रोत है। उनकी सोच समावेशी और दूरदर्शी थी। अग्रवाल समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि देश में बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। आत्मनिर्भर भारत में मील का पत्थर साबित होगा। जीएसटी रिफॉर्म से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और रिफॉर्म से हरियाणा को भी फायदा मिलेगा। अग्रवाल समाज का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है। मुझे खुशी है जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ी है, इस समाज ने दोनों हाथों से अपनी महान परंपरा का निर्वहन निभाया है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और ये महाराजा अग्रसेन जी ने ये हमें प्रेरणा दी है। अग्रवाल समाज भामाशाह जैसे दानवीरों से ये भरा पड़ा है। हमें गर्व है। देश भर में हजारों की संख्या में अग्रवाल समाज द्वारा संचालित धर्मशालाएं, अस्पताल, अनाथालय, गौशालाएं और शिक्षण संस्थान इस बात का ये प्रत्यक्ष परिणाम है जो महाराजा अग्रसेन जी ने हमें संदेश दिया है। मित्रों, अग्रवाल समाज सदैव देश व समाज के लिए और उससे भी बढ़कर संपूर्ण मानवता के लिए महान सेवाएं प्रदान कर रहा है। लघु व मध्यम हमारे व्यापारियों के कल्याण के लिए अलग से हमने एमएसएमई विभाग का गठन भी किया है। हमारे व्यापार करने में आसानी के लिए हमने 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालकों के नियामक बोझ को भी हमने कम किया है। मित्रों, पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमने फरवरी 2017 में हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की स्थापना भी की है। साथ ही उद्यमों को तेज और डिजिटल औद्योगिक मंजूरी देने के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम उसकी भी शुरुआत हमने की है ताकि किसी व्यक्ति को अलग अलग ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े। अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसको 12 दिन का हमने समय निश्चित किया है। 12 दिन के अंदर उसको सारी की सारी एनओसीज एक ही विंडो से एक ही छत के नीचे से मिल जाएंगी। मित्रों, हम स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हमने अभी बजट में भी ये घोषणा की थी। जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनकी वित्तीय सहायता के लिए हमने ये निर्णय किया है कि 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स हम स्थापित करेंगे और इसमें हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर काम कर सकेंगे। ये सरकार की सोच है ताकि युवाओं को हम निरंतर आगे बढ़ा सकें। मित्रों, हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी हमने उनको प्रदान की है। मित्रों, हमारी सरकार प्रदेश में निवेशकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को अनुकूल वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर बचत उत्सव की शुरुआत के मौके पर सीएम नायब सैनी भी दुकानदारों के बीच पहुंचे। कुरुक्षेत्र के मेन बाजार में सीएम नायब सैनी ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में 22 से 29 सितंबर तक साप्ताहिक वस्तु एवं सेवाकर बचत उत्सव अभियान की शुरुआत की और लाडवा के मेन बाजार में व्यापारियों से जीएसटी सुधार पर उनकी राय जानी। बचत उत्सव व्यापारियों के बीच मनाने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री। आम व्यक्ति को इस जीएसटी के कम होने से उसके जीवन के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारा जैसे किसान है, किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रैक्टर है, उसके पार्ट्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी कम किया गया है। जो 28% था उसको लगभग
5% किया गया है। कई जो किसान के प्रोडक्ट थे उनके ऊपर जीएसटी 0 किया गया है। हमारे जो दैनिक उपयोग के अंदर वस्तुएं उपयोग होने वाली हैं उनके ऊपर जीएसटी 0 किया गया है। निर्माण सामग्री के लिए चाहे सीमेंट है, वो 2.5% पहले उसके ऊपर जीएसटी लगता था, अब उसको भी 18% की प्रतिशत में उसको लाया गया है, उसके ऊपर भी कम किया गया है। अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी का जो ये फैसला है कि हमने इस नवरात्रों पर, इन त्योहारों के पर्व पर, चाहे विजयादशमी का पर्व हो या दीपावली का पर्व हो, जिसके अंदर आम व्यक्ति बड़ी खरीदारी करता है, उस खरीदारी का उसके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसको सस्ती चीजें मिलेंगी जीएसटी कम होने के कारण। बहुत सारी चीजों में, दवाइयों के ऊपर जीएसटी 0 किया गया है और हमारा जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर जीएसटी कम किया गया है। आम व्यक्ति को जीवन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, उसका भी शुभारंभ हुआ है। फिलहाल हरियाणा डायरी में अभी के लिए इतना ही। राम राम।